वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 11.1 जो आपके टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया से रिलेटेड है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे, मींस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था एंड 4 से लेके हमें आप आगे का इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका पैरामीटर क्या है, वो है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, यदि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, 35 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एक ब्रेथ फाइंड करनी है और दूसरी एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि उन्होंने हमें क्या दिया था, पैरामीटर दिया था जिसका हमें क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें कंफ्यूज किया है और पैरामीटर दे दिया है किसका, रेक्टेंगुलर सीट का। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन अब क्या दिया है हमें वो हमें देखना है। तो हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। अब रेक्टेंगुलर जो सीट है हमारी उसका पैरामीटर दिया हुआ है जो कि है हमारे पास कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा हमारा 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, पैरामीटर है हमारी रेक्टेंगुलर सीट का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, तो इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल के समान है, मींस रेक्टेंगल के जैसे से क्या है, शेप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो होता है 2 × L + B। 2 × L + B क्या है, आपका फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, और कितना है, जो कि है 100। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, यदि इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 35 सेंटीमीटर हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 35 प्लस ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, तो हम ब्रेथ का कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, और यहाँ क्या है हमारा 100 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पे बात आ रही है, हमें एक ब्रैकेट करना पड़ेगा, ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इससे मल्टीप्लाई करके हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो नाउ यहाँ देखो 2 × 35, तो हमें क्या मिलेगा 70, और यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, देन ये रहेगा प्लस 2 × B, तो ये हो जाएगा आपका 2B। अब इक्वल रहेगा क्या, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर यदि हम इनकी यूनिट हटा लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ हमने अभी इनकी यूनिट कुछ टाइम के लिए गायब कर ली। तो ये जो 70 है, अब इसको हमें इक्वल के इस साइड पहुँचाना है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा है अभी, तो ये एक पॉजिटिव साइन वाला आपकी वैल्यू है। जब आप इसको इस साइड पहुँचाओगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2B = 100 - 70। अब 100 - 70 क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जब 100 में से 70 माइनस करते हैं तो 30 मिलता है हमें, और ये काय के इक्वल है, तो ये इक्वल है आपके 2B के। ठीक, अब क्या करना है, हमें इस B की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये B क्या है, हमारी ब्रेथ होती है यहाँ पे, तो हमें B की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, B इक्वल लिखेंगे 30/2, और यहाँ पे हमारा जो ब्रेथ है वो क्या मिलेगी हमको, 15 सेंटीमीटर हमें हमारी ब्रेथ मिल जाएगी। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, 35 सेंटीमीटर थी, और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर है। तो ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट या फिर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L × B, मीन्स लेंथ
इनटू ब्रेथ। ये क्या होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो नाउ अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लेंथ क्या थी, लेंथ 35 थी, ब्रेथ क्या थी जो हमने फाइंड करी है वो आई है 15। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे आपको आपका आंसर, आपका एरिया मिल जाएगा। तो हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होती है आपकी क्रॉस मेथड जिससे आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दूसरी क्या होती है जैसे अपन नॉर्मली करते हैं कि 35 इंटू 15 और फिर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर नीचे क्रॉस, फिर 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर एडिशन। जैसे आप करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, और इसके आगे आंसर ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आपको खुद लाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स आपके पास दो पार्क है, एक पार्क जो है वो स्क्वायर के शेप का है और एक पार्क क्या है, रेक्टेंगल का शेप का है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। मीन्स आपका जो स्क्वायर शेप का जो पार्क है उसकी साइड कितनी है, 60 मीटर्स है, और आपके रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो क्या है, 90 मीटर्स है। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम फटाफट से वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स जो आपका स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वही इक्वल है रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से। ये आपका क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरा लिखना है। रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है आपका स्क्वायर पार्क का एरिया। तो और साइड क्या दी हुई है, साइड दी हुई है हमारे पास, पहले हम यहां लिख लेते हैं कि जो आपकी साइड है, तो साइड क्या है आपकी, आप ऐसा लिखोगे यहां पे, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क वो क्या है, तो वो है आपकी 60 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो लेंथ है आपकी वो क्या है, यहां पे देखिए आपके क्वेश्चन में 90 मीटर्स। आपको पहले लिखना है स्टार्टिंग में, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर्स। आपको ऐसा लिखना है इस लाइन से पहले, फिर आप डालोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो क्वेश्चन ने हमसे बोला था द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स आपका जो स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो सेम है रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम। अब सेम का मतलब क्या होगा, इक्वल होगा जनरली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मतलब ये दोनों के एरिया क्या है, सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमारा वो क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर होता है, क्लियर है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की बात आ रही है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपको होता है वो होता है L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ जब होता है तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज और दी हुई है कि वन साइड दी हुई है 60 मीटर, काय की स्क्वायर पार्क की, स्क्वायर पार्क की एक साइड उन्होंने हमें दी हुई है जो कि हमारे पास 60 मीटर। तो हम साइड में रख देते हैं, साइड की जगह जो है हमारा क्या लगेगा 60 का स्क्वायर। अब एस स्क्वायर क्या होता है? एस स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है जो कंटिन्यूअसली चलेगा। अब L इंटू बी मीन्स लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ किस में होती है? तो लेंथ और ब्रेथ होती है आपके रेक्टेंगल में होती है। अब लेंथ क्या है आपका 90 मीटर्स है, तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करो 90 मीटर्स इंटू ब्रेथ तो हमें फाइंड करनी है। ब्रेथ की जगह हमने कुछ नहीं लिखा, ब्रेथ अकेला लिखा है वहां पे। अब यहाँ पे 60 मीटर्स था, ठीक है, तो मीटर्स का हमने एम भी लगा लिया। अब यूनिट हम इनके साथ में लेके चलेंगे इसमें। अब 60 मीटर, अब 60 के स्क्वायर का होता है, मतलब 60 के स्क्वायर जनरली 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर जो है आपको होता है 36 और 0 का स्क्वायर 00, ठीक। मीटर, अब मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा और 90 मीटर इंटू ब्रेथ ये होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे से वहाँ पे कैलकुलेशन काम आएगी हमारे। अब जो लॉजिक लगाना था वो हम लगा चुके हैं। नाउ 90 मीटर्स, 90 मीटर इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्योंकि इनटू में है ये ब्रेथ के। मीटर से मीटर कैंसिल और 90 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है? 4 टाइम में आता है। तो 9 4 जा 36 एंड एक 0 0। अब ये 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 90 है। 9 के टेबल में 4 टाइम में 36 आएगा, तो 90 के टेबल में 4 टाइम में 360 आएगा, ठीक। और ये 40 और इस मीटर से हमारा 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया था, तो ये क्या बचा? ओनली मीटर इक्वल ब्रेथ। तो आपका जो 40 मीटर है वो क्या है? आपकी ब्रेथ आ गई। और ब्रेथ किसकी है? ये ब्रेथ है आपके रेक्टेंगल की, ठीक है। नाउ अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से टैली करें। थैंक यू वेरी मच।